अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेवर गिव अप। लाइफ चुनौतियों से भरा है और लाइफ में सबसे अच्छी चीजें आसानी से नहीं आती है। ये बहुत जरूरी है कि हम कोशिश करते रहें और जब हम लाइफ में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। और जो लोग कम उम्र में इस बात को सीख लेते हैं वही विजेता बन जाते हैं। जैसे कि गट्टू, जो लाइफ का जरूरी सबक सीखने वाला है। घर पर डिनर का समय था और मम्मी ने कुछ स्वादिष्ट भोजन तैयार किया था। पापा भी ऑफिस से आ चुके थे और सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और साथ ही डिनर का इंतजार कर रहे थे। गट्टू चिंकी, आ जाओ, डिनर कर लो। जब चिंकी अपने कमरे से किचन में आई तो उसने पाया कि गट्टू अभी भी अपने कमरे में ही है। चिंकी, गट्टू कहाँ है? वो अपने कमरे में कुछ काम कर रहा है, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। मम्मी और चिंकी गट्टू के कमरे में जाते हैं। ये देखकर पापा भी उत्सुक हो जाते हैं और उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। तभी उनको कमरे के भीतर से एक डांस ट्रैक सुनाई देता है। वे देखते हैं कि गट्टू शीशे के सामने नाच रहा है और साथ ही ध्यान से अपने डांस स्टेप को शीशे में देख भी रहा है। अरे वाह, हमारा गट्टू काफी टैलेंटेड है। बहुत बढ़िया गट्टू, लेकिन इतनी रात में तुम डांस क्यों कर रहे हो? गट्टू रुक जाता है और मम्मी पापा को सारी बात बताने लगता है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने अगले वीक होने वाले इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना है। मेरे पास अपने स्टेप्स को सही करने के लिए केवल 7 डेज हैं, इसीलिए मैं इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा हूँ मम्मी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी डिनर कर लो, बाद में प्रैक्टिस करते रहना। बस 10 मिनट मम्मी, मैं बस सॉन्ग की लास्ट पार्ट की स्टेप्स करके आता हूँ। गट्टू फिर से डांस करना शुरू कर देता है और वो माइकल जैक्सन के फेमस स्टेप्स मून वॉकिंग को करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो करने की कोशिश करता है वो अपना बैलेंस खो बैठता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर मम्मी घबरा जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। पापा और चिंकी भी घबरा जाते हैं। अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये मून वॉकिंग स्टेप सच में बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत बार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं अपना बैलेंस खो देता हूँ। तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए 7 दिन है, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो गट्टू। मैंने पहले भी कई बार कोशिश की है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस कंपटीशन के लिए लायक नहीं हूँ। मुझे अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। नो गट्टू, यू शुड नॉट गिव अप। तुम्हारे पास जीतने का टैलेंट है गट्टू, हिम्मत मत हारो, प्रैक्टिस करते रहो। रात में डिनर के समय पापा और मम्मी गट्टू का हौसला बढ़ाते हैं। पापा गट्टू को हर बार एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट के बारे में बताते हैं और तभी गट्टू में एक बदलाव आता है। गट्टू ने अपना सिर हिलाया। अगले दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मम्मी ने एक बार फिर गट्टू के हौसले को बढ़ाने की कोशिश की। गट्टू, स्कूल पहुंचने के बाद कंपटीशन से अपना नाम वापस मत ले लेना, बस फोकस करो। हमें पूरा विश्वास है कि तुम जरूर अच्छा परफॉर्म करोगे। तुम बहुत अच्छा डांस करते हो गट्टू। इसके बाद गट्टू और चिंकी स्कूल चले गए और पापा ऑफिस चले गए। स्कूल में प्रिंसिपल और डांस टीचर गट्टू से मिले और उससे पूछे, कैसी तैयारी चल रही है गट्टू डांस कंपटीशन के लिए? सर, मैं घर पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। हमें तुमसे बहुत उम्मीद है गट्टू, हमें तुम्हारे टैलेंट पर भरोसा है। गट्टू और चिंकी दोपहर में जब घर लौटते हैं तो गट्टू एक बार फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, लेकिन वो जल्द ही निराश हो जाता है क्योंकि उससे मून वॉक नहीं हो रहा था। शाम को जब पापा अपने ऑफिस से घर लौटते हैं तो वे गट्टू के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आते हैं। वो गट्टू को एक हार्ड रोल्ड अप पेपर देते हैं। इस रोल्ड पेपर में क्या है पापा? इसे तुम खुद ही खोलकर देख लो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। गट्टू जैसे ही खोलता है तो उसे माइकल जैक्सन का एक प्यारा पोस्टर दिखता है जिस पर नेवर गिव अप लिखा हुआ था। इसके बाद गट्टू ने अपने कमरे की दीवार पर
नेवर गिव अप का पोस्टर चिपका दिया। वो जब भी उस पोस्टर को देखता तो खुद को प्रेरित महसूस करता। अब जब भी वो प्रैक्टिस करता है और नीचे गिर जाता है तो वो पोस्टर उसे उठने और फिर से डांस का प्रैक्टिस शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ मम्मी और चिंकी उसे डांस प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे। वो गट्टू को इतनी मन लगाकर प्रैक्टिस करते देखकर बहुत खुश होते हैं। अगली बार जब गट्टू मून वॉकिंग का प्रैक्टिस करते हुए गिर पड़ा तो मम्मी लैपटॉप लेकर कमरे में घुसी और गट्टू से कहा, गट्टू ये वीडियो देखो। गट्टू और चिंकी मम्मी के पास आते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन देखते हैं। मम्मी यूट्यूब खोलती है और एक वीडियो हाउ टू डू मून वॉकिंग चलाती है। गट्टू उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखता है जिसमें कोरियोग्राफर ने स्टेप बाय स्टेप मून वॉकिंग करने का तरीका समझाया था। अरे वाह, ये डांस ट्यूटोरियल तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसे देखकर तुम आसानी से मून वॉकिंग करना सीख जाओगे। मुझे लगता है कि अब तुम पहले से अच्छा मून वॉकिंग कर पाओगे। गट्टू बैलेंस को बाएं पैर से दाएं पैर में शिफ्टिंग करने की सीक्रेट ट्रिक को सीख जाता है जो मून वॉकिंग के लिए बहुत जरूरी है। और अब वो पहली बार एकदम सही तरीके से मून वॉकिंग करने में सक्षम हो गया। और इसी तरह अगले 5 दिनों तक गट्टू ने डांस प्रैक्टिस करना जारी रखा और उसने कंपटीशन जीतने की सारी तैयारी कर ली। और आखिरकार कंपटीशन का दिन आ ही गया और गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा सभी ऑडिटोरियम पहुंचे। उनके शहर के विभिन्न स्कूलों के यंग डांसर्स थे जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, जो वहां के माहौल को एकदम रंगीन बना रहे थे। गट्टू के स्कूल प्रिंसिपल और डांस टीचर भी वहां आ गए और वे सभी गट्टू को शुभकामनाएं दिए। तभी पापा ने देखा कि गट्टू थोड़ा नर्वस दिख रहा है। उसके बैक स्टेज में जाने से पहले उसका मनोबल बढ़ाने के लिए पापा गट्टू से कहते हैं, गट्टू, कुछ भी हो जाए, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, नेवर गिव अप एंड परफॉर्म एट योर बेस्ट। गट्टू अपना सर हिलाते हुए दूसरे कंटेस्टेंट को ज्वाइन करने के लिए बैक स्टेज में चला गया। कंपटीशन शुरू हुआ और एक एक करके सभी डांसर्स स्टेज पर आए और अपना डांस परफॉर्म किए। कुछ डांसर्स को वाहवाही मिली तो वहीं कुछ डांसर्स के परफॉर्मेंस में लोगों ने कम उत्साह दिखाई। अब आखिरकार गट्टू की बारी आई और उसका नाम अनाउंस किया गया। गट्टू ने डांस करना शुरू कर दिया और म्यूजिक के साथ उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ता ही गया। ये देखकर लोगों में जोश भर गया और सभी लोग गट्टू के डांस मूव्स पे चीयरिंग करने लगे। पापा, मम्मी और चिंकी भी गट्टू के परफॉर्मेंस पे खुश हुए और उनके साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग गट्टू के सुंदर डांस स्टेप्स देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद फाइनल पड़ाव आया। तब चिंकी और पापा की दिल की धड़कन बढ़ गई क्योंकि गट्टू अब मून वॉक करने वाला था, जो कि गाने का लास्ट भाग था। गट्टू ने थोड़ी देर रुकने के बाद मून वॉक करना शुरू कर दिया। उसका वॉक इतना कमाल का था कि लोग झूमने लगे। आखिरकार रिजल्ट की बारी आई जिसमें गट्टू को बेस्ट डांसर डिक्लेयर्ड किया गया। गट्टू मेडल को हाथों में थामे प्राउडली स्टेज से उतरकर मम्मी, पापा और चिंकी के पास आया। साथ ही उसके स्कूल प्रिंसिपल और डांस टीचर भी आए गट्टू को कांग्रेचुलेट करने के लिए। कंग्रेचुलेशन गट्टू, तुमने पूरे स्कूल को गर्वित कर दिया है। थैंक यू सर। तुम्हें बेस्ट डांसर का ट्रॉफी मिलने पर हम बहुत खुश हैं गट्टू। थैंक यू मम्मी, स्पेशली उस वीडियो के लिए जिससे मुझे मून वॉकिंग सीखने में मदद मिली। लेकिन मुझे लगता है कि आज की ये जीत जीवन के उस बड़े सबक के कारण है जो पापा ने मुझे सिखाया है, नेवर गिव अप। इससे सच में मेरा उत्साह बहुत बढ़ा और प्रैक्टिस के दौरान बार बार असफलताओं के बावजूद मैं आगे बढ़ता रहा। पापा और मम्मी गट्टू को देखकर गर्वित महसूस करने लगे। चलो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डांस करते हैं। हाँ चलो। तो आप सब भी खड़े हो जाइए और हमारे साथ डांस कीजिए।
अगर आप भी ऐसे ही इन सब के साथ डांस करना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाओ और डाउनलोड करो थ्री बेयर ऐप। इतना ही नहीं, शेयर कीजिए अपनी फोटोज और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ और पाइए बहुत सारे लाइक्स। गट्टूस फुटबॉल मैच। बच्चों को कब कौन सी चीज अच्छी लगे, कब कौन सी आदत लग जाए, कोई नहीं कह सकता। गट्टू को भी एक आदत लग चुकी थी, नींद में राइट वाला पैर जोर जोर से हिलाने की। सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन जब आधी रात में चिंकी पानी पीने के लिए उठी, उसने अंधेरे में जोर जोर से हिलता पैर देखा तो वो जोर से चिल्लाई, मम्मी पापा भागते हुए कमरे में आए। लाइट्स ऑन हुए और उन्होंने चिंकी से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? वो देखो। मम्मी पापा ने जब गट्टू की तरफ देखा तो उनकी हंसी फूट गई, क्योंकि गट्टू गहरी नींद में था और अपना राइट पैर उठाकर हवा में लगातार किक किए जा रहा था। काफी फनी दिख रहा था वो। हे भगवान, अब ये क्या नया शुरू कर दिया गट्टू ने? गट्टू उठो बेटा, गट्टू। मम्मी पापा की आवाज से गट्टू की नींद खुल गई। उसने कहा, मम्मी पापा आप यहाँ, क्या बात है? हवा में हेलीकॉप्टर की तरह पैर घुमा रहे हो और पूछते हो क्या हुआ? कितना डर गई थी मैं, पता है? मैं नहीं, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। ये सुनकर पापा हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है गट्टू, तुम्हारी मम्मी और मैं भी यहाँ आकर सपने देख रहे थे? बेटा तुम सच में हवा में जोर जोर से किक कर रहे थे। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। चलो सो जाओ सब। लेकिन ऐसा रोज रोज होने लगा था। रोज गट्टू गहरी नींद में अपना पैर हवा में हिलाता था और बेचारी चिंकी की नींद उड़ जाती थी। फिर चिंकी ने एक आइडिया किया। उसने गट्टू का वो वाला पैर ही बांध दिया। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन नहीं, गट्टू का बंधा हुआ पैर भी डांस करने लगा और चिंकी ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान! ये कहानी बेडरूम के अंदर ही नहीं रुकी, बेडरूम के बाहर सोसाइटी और स्कूल तक जा पहुंची। दरअसल बात ये थी कि अब गट्टू नींद में ही नहीं बल्कि जागते टाइम भी एक पैर हवा में किक कर रहा था और उसकी वजह से उसके आसपास के लोग खतरे में आ गए थे। उस दिन तो गट्टू की लात बंटी की आंख तक पहुंच गई और ये बात मिश्रा सर को पता चली तो वो भी परेशान हो गए। गट्टू हवा में लात मारता हुआ चल रहा था। रास्ते में कोई टीन का कैन मिले तो उसे ठोकर मारते मारते घर तक ला रहा था। घर में कैन्स का ढेर हो गया और फिर पापा मम्मी सीरियस हो गए। गट्टू, ये क्या आदत लग चुकी है तुम्हें? पहले बेडरूम और अब बेडरूम के बाहर भी। बंटी बाल बाल बचा उस दिन, चिंकी बता रही थी। जो मिला उसे लात मारते मारते घर ले आते हो, फिर वही वापस मुझे कबाड़ी वाले को बेचना पड़ता है। मम्मी, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लात घुमाना मेरा पैशन बन गया है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को चोट पहुँचाना चाहता हूँ या फिर किसी को डराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ छोड़कर अपनी लात के ही क्यों पीछे पड़ा हूँ। गट्टू समझ नहीं पाया था, लेकिन पापा समझ गए थे। पापा गट्टू से बोले, डोंट वरी बेटा, मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे इस आदत का एक अच्छा इलाज है मेरे पास, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वो क्या है पापा? शाम को मेरे साथ चलना, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें। फिर शाम को पापा गट्टू को लेकर एक स्पोर्ट शॉप पर आए और वहां से उन्होंने गट्टू को एक फुटबॉल निकाल कर दिया। फुटबॉल देखते ही गट्टू के चेहरे पर बढ़िया सी स्माइल आ गई और उसका राइट लेग डांस के मोड में आ गया। वाह पापा, फुटबॉल! मुझे यही तो चाहिए था, यही तो था जिसके लिए मेरा लेग बार बार नाच रहा था। बस प्रॉब्लम यही थी कि मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि मुझे फुटबॉल चाहिए। और गट्टू बस ऐसा कहकर ही नहीं रुका, उसने फुटबॉल जमीन पर छोड़ा और फुटबॉल के साथ साथ गट्टू भी जंप करते हुए खेलने लगा। पापा के साथ साथ शॉप वाले अंकल भी खुश हो गए। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल पर इतना अच्छा होल्ड, देखना सर, एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनेगा आपका गट्टू। ये सुनकर तो गट्टू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब आगे की स्टोरी तो और इंटरेस्टिंग बन गई थी, क्योंकि गट्टू को लात मारने के लिए एक ऐसी चीज मिल गई थी
जिसमें मजा भी आता था और कुछ कहता भी नहीं था। गट्टू रोज स्कूल से घर आते ही और सुबह स्कूल जाने से पहले फुटबॉल की जोरदार प्रैक्टिस करता था। एक दिन तो वो अपना फुटबॉल अपने साथ स्कूल लेकर गया और जैसे ही टाइम मिला फुटबॉल खेलने लगा। स्कूल के बहुत से बच्चे भी फुटबॉल लेकर स्कूल आने लगे और देखते देखते स्कूल के ग्राउंड में बस फुटबॉल ही फुटबॉल नजर आने लगे। हेडमास्टर पांडे ने ये बात नोटिस की और वो मिश्रा सर से बोले, सर क्या कहते हो जाए बच्चों के साथ एक एक मैच? हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था। अब माहौल बन ही गया है तो मार ही देते हैं किक। फिर क्या, 2 टीम बनाई गई, एक गट्टू की टीम और दूसरी बंटी की टीम। दोनों को बराबर प्लेयर्स बांट दिए गए और फुटबॉल मैच शुरू हुआ। मिश्रा सर और पांडे सर गोलकीपर की पोजीशन पर थे। गट्टू मिश्रा सर की टीम में था। गट्टू ऐसे ऐसे किक मार रहा था कि उसकी बॉल रोकते रोकते पांडे सर के पसीने छूट रहे थे। अरे क्या कमाल खेलता है ये बच्चा, इसकी किक से छूटी हुई बॉल तो दिख ही नहीं रही, गोल पर गोल किए जा रहा है बस। इस प्रकार मैच संपन्न हुआ तो गट्टू की टीम जीत गई थी। वाह बच्चों, गट्टू वेल डन। हाँ, तुम्हारा किक परफॉर्मेंस अच्छा है और भी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें फुटबॉल में, लेकिन डोंट वरी, पांडे सर ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। गट्टू, मैं तुम्हारे लिए एक फुटबॉल ट्रेनर की अरेंजमेंट कर रहा हूँ स्कूल की तरफ से। वो खास तुम्हें ट्रेन करेगा। तुम स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेलोगे और अपने साथ साथ स्कूल और देश का नाम भी रोशन करोगे। ये सुनकर गट्टू इतना खुश हुआ कि उसने एक जोरदार किक फुटबॉल को मारी और फुटबॉल हवा को चीरते हुए ऊपर आसमान में गायब हो गया। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और आप भी डाउनलोड करो 3D Bear ऐप और बनाओ अपना खुद का AR वर्ल्ड। अपनी क्रिएटिविटी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और पाइए ढेर सारे लाइक्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें